हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 17 में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने वर्ब की क्लासिफिकेशन देखी बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन फॉर्म चेंजेस। इसमें से जो वर्ब की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फॉर्म चेंजेस एंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन फंक्शन, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी फ्रेंड्स मैंने आपको डे 1 में बताई थी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और मैंने आपको कहा था कि हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम मेन वर्ब की फर्दर क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स को। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है, उनका मानना है कि दोनों के दोनों सेम है, लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, जो लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स होते हैं दोनों सेम नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर दोनों डिफरेंट होते तो ये हमें सेम क्यों लगते हैं? ये हमें सेम इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों के दोनों हमारे स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। लिंकिंग वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब्स दोनों के दोनों स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हमें इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बोथ कैन एक्सप्रेस अ स्टेट बट दे डू इट इन डिफरेंट वेज। दोनों के दोनों स्टेट को एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन डिफरेंट वेज में। अब वो डिफरेंट वेज क्या है वो अब हम इनकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं मतलब लिंक करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है लिंकिंग वर्ब्स। इनका नाम लिंकिंग वर्ब्स क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट का काम होता है सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना। अब जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, या फिर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है यही शो करता है स्टेट को और कंडीशन को लिंकिंग वर्ब्स के केस में। ठीक है, तो जो लिंकिंग वर्ब्स का केस है उसमें सबसे पहले आपको समझना है कि लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट है वही स्टेट और कंडीशन को शो करता है इन केस ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही ग्रू कॉन्फिडेंट ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ वो कॉन्फिडेंट बन गया। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट है ये आपका शो कर रहा है इमोशनल एंड मेंटल स्टेट को। तो यहाँ वर्ब ने तो स्टेट को शो नहीं किया, लेकिन किसने शो किया? कॉम्प्लीमेंट ने। कॉन्फिडेंट है क्या? एक कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में भी ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो इसने शो किया इमोशनल एंड मेंटल स्टेट को। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब्स ने किस तरीके से हमें स्टेट और कंडीशन बताई? विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, शी गेट्स, या फिर आप बिकम्स भी बोल सकते हैं, शी गेट्स एंशियस इन क्राउड्स, मतलब वो भीड़ में बेचैन हो जाती है। तो यहाँ पे भी जो एंशियस है, ठीक है, ये आपकी इमोशनल कंडीशन बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? इमोशनल कंडीशन। तो इस तरीके से लिंकिंग वर्ब ने किसकी हेल्प से स्टेट को शो किया? विद द हेल्प ऑफ अगेन कॉम्प्लीमेंट, और ये भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। थर्ड वाला, द रूम टर्न्स कोल्ड एट नाइट, जो रूम है, जो कमरा है, रात के समय ठंडा हो जाता है। यहां पर जो कोल्ड है ये क्या कर रहा है? स्टेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, स्टेट ऑफ टेम्परेचर को शो कर रहा है, तो अगेन इसने स्टेट को मेंशन किया विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ एग्जांपल, ही ऑफन फॉल्स, या फिर आप रिमेन्स भी बोल सकते हैं, ही ऑफन फॉल्स साइलेंट व्हेन अपसेट। जब वो अपसेट होती है, मतलब जब वो दुखी होती है, तो वो क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो साइलेंट है ये कौन सी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट। फिजिकल स्टेट को क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई एक्शन कर रहे होते हैं, तो फिजिकल एक्शन, फिजिकल स्टेट इस तरीके से। और इमोशनल क्यों? क्योंकि वो अपसेट है, जब वो अपसेट होती है। ठीक है, तो इसलिए साइलेंट ने यहाँ पे इमोशनल और फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट किया, जो कि एक कॉम्प्लीमेंट है। एंड फिफ्थ वन, माई फोन गोज डेड क्विकली दीज डेज, मतलब इन दिनों मेरा जो फोन है वो जल्दी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो डेड है इसने एक नॉन फंक्शनल स्टेट को शो किया, और ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा इन सभी एग्जाम्पल्स में जो भी कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो कॉन्फिडेंट हो, एंशियस हो, कोल्ड हो, साइलेंट हो, या फिर डेड हो, ये सभी हमारी स्टेट को मेंशन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे स्टेट या कंडीशन को शो करती है। लेकिन जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स है सारे, जैसे ग्रू, गेट्स, बिकम्स, टर्न्स, फॉल्स, रिमेन्स, गोज,
इन सब का यहाँ क्या फंक्शन है? एक फंक्शन तो मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है, कनेक्ट करती है, मतलब कि जोड़ती है। दूसरा, इन सभी एग्जांपल्स में सभी लिंकिंग वर्ब्स हमें शो कर रही है चेंज ऑफ स्टेट। अब वो कैसे चेंज ऑफ स्टेट को शो कर रहे हैं वो देखते हैं। ही ग्रू कॉन्फिडेंट ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ वो कॉन्फिडेंट बन गया। पहले वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा, उसके बाद ही तो कॉन्फिडेंट बना होगा। तो यहाँ पे ये ग्रू जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को शो कर रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट। सेकेंड एग्जाम्पल, शी गेट्स या फिर बिकम्स एंशियस इन क्राउड्स, मतलब कि वो भीड़ में बेचैन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो भीड़ में नहीं होती तब तो नॉर्मल रहती है, काम रहती है। तो ये जो गेट्स और बिकम्स है ये भी चेंज ऑफ स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काम से वो कैसे एंशियस होती है, कैसे होती है जब वो भीड़ में जाती है। थर्ड एग्जाम्पल, द रूम टर्न्स कोल्ड एट नाइट, मतलब कि रात के समय जो कमरा है वो ठंडा हो जाता है। तो दिन के टाइम पे हॉट रहता होगा या फिर नॉर्मल रहता होगा। तो ये भी चेंज ऑफ स्टेट को यहाँ पे शो कर रहा है। कौन? टर्न्स। ही ऑफन फॉल्स या फिर रिमेन्स साइलेंट व्हेन अपसेट, जब वो अपसेट होती है, जब वो शांत हो जाती है, लेकिन नॉर्मली तो नहीं रहती। तो ये भी क्या शो कर रहा है? चेंज ऑफ स्टेट को। कौन शो कर रहा है? फॉल्स एंड रिमेन्स। लास्ट एग्जाम्पल, माई फोन गोज डेड क्विकली दीज डेज, मतलब इन दिनों मेरा जो फोन है वो जल्दी बंद हो जाता है। इन दिनों हो रहा है ना, पहले तो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी जो गोज है उसने चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए जो वर्ब्स है लिंकिंग वर्ब्स, एक तो ये जोड़ने का काम कर रही है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, दूसरा ये शो कर रही है चेंज ऑफ स्टेट को। इसके अलावा जो लिंकिंग वर्ब्स है वो हमारी परमानेंट और करंट स्टेट को भी शो करती है, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लिंकिंग वर्ब्स के बारे में आपको और बतानी है वो ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि लिंकिंग वर्ब्स ये है या नहीं है, मतलब लिंकिंग वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आपको क्या करना है? लिंकिंग वर्ब्स को रिप्लेस करना है बी फॉर्म से, या फिर आप कर सकते हैं इसको रिप्लेस इज इक्वल टू से। इन दोनों में से आप किसी से भी रिप्लेस करके देख सकते हैं लिंकिंग वर्ब्स को। अगर आपको इस तरीके से लगे कि जो सब्जेक्ट है और जो कॉम्प्लीमेंट है वो सेम ही है, मतलब कि इसी के बारे में बात हो रही है, जो आप कॉम्प्लीमेंट है वो जो है वो सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है रिप्लेस करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट, जो कॉन्फिडेंट है वो हमें ही के बारे में ही बता रहा है, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब जो ही है, ही इज कॉन्फिडेंट, ही वॉज कॉन्फिडेंट, ही इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट। तो क्या ये दोनों इक्वल फिट हो रहे हैं? आंसर मिलेगा यस। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे ये है लिंकिंग वर्ब। इसी तरीके से शी इज इक्वल टू एंशियस, शी इज एंशियस, तो मिल रहा है आपको, दोनों इक्वल लग रहे हैं ना, शी ही तो एंशियस है, तो इसका मतलब ये भी आपका लिंकिंग वर्ब है। रूम टर्न्स कोल्ड, यहाँ पे जो रूम है वही कोल्ड है, तो हम क्या द रूम इज इक्वल टू कोल्ड, द रूम इज कोल्ड लिख सकते हैं, यस, इसलिए ये भी लिंकिंग वर्ब है। सिमिलरली ही इज इक्वल टू साइलेंट, ही तो साइलेंट हो जाता है, ठीक है, या ही इज साइलेंट आप बोल सकते हैं। लास्ट वाले में भी माई फोन इज डेड या माई फोन इज इक्वल टू डेड, मतलब जो फोन है और जो डेड है वो सेम चीज ही है। तो इसलिए जो सारे वर्ब्स है ये आपकी हो जाएगी लिंकिंग वर्ब्स। तो ये था तरीका लिंकिंग वर्ब्स को आइडेंटिफाई करने का। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लिंकिंग वर्ब्स है इसी का ही दूसरा नाम होता है कॉपुलर वर्ब्स। तो कहीं पे कॉपुलर वर्ब्स लिखा हुआ मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो लिंकिंग वर्ब्स का ही दूसरा नाम है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने लिंकिंग वर्ब्स के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेन की। अब हम देखेंगे स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स डायरेक्टली डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन रादर देन एन एक्शन। जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टेट और कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, जबकि जो हमारे लिंकिंग वर्ब्स थे वो किसकी हेल्प से डिस्क्राइब कर रहे थे? कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स है वो खुद वर्ब्स ही जो है वो स्टेट और कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इन दोनों में पहला डिफरेंस है फ्रेंड्स, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी स्टेट है ये आपको देख के पता चल रहा है कि कौन सी स्टेट यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपको स्टेट पहचानने में कंफ्यूजन होती है तो आप स्क्रीन पर एक स्टेट का चार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक कॉलम में लिखा है सभी स्टेट्स और दूसरे कॉलम में उसमें कौन कौन सी वर्ब्स आएंगी वो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और इजिली समझ में आए। तो आपको इस चार्ट को भी ध्यान रखना है। तो जो हमारा नो होता है, हम किसी चीज को जानते हैं तो अपने दिमाग में मैं आंसर जानती हूँ, तो मैंने अपनी मेंटली उसको याद किया होगा, उसको लर्न किया होगा, उसको समझा होगा। तो जो नो होता है वो हमारा मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है।
सेकेंड एग्जाम्पल, शी बिलीव्स इन जस्टिस, वो किस में बिलीव करती है? जस्टिस में, ठीक है, विश्वास करती है। तो जो आपका बिलीव है ये या तो आपके इमोशनल स्टेट को या फिर मेंटल स्टेट को शो करता है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो वर्ब्स है वो डायरेक्टली हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वन, दे वॉन्ट पीस, वो पीस चाहते हैं। अगर हम किसी चीज को चाहते हैं या कोई चीज हमसे बिलोंग करती है या कोई चीज हमारी होती है तो पोजेशनल स्टेट के अंदर आता है। तो जो वॉन्ट है, यहाँ ये जो वर्ब है ये पोजेशनल स्टेट की, हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, तो ये पोजेशनल स्टेट को शो कर रहा है वर्ब। ही लव्स क्लासिकल म्यूजिक, उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। तो जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं, हेट करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ये हमारा इमोशनल स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, या इमोशनल स्टेट को शो करता है। लास्ट वन, दिस कार बिलोंग्स टू माई अंकल, ये कार मेरे अंकल से बिलोंग करती है। यहाँ बिलोंग मैंने अभी आपको बताया, बिलोंग करना या कोई चीज हमारी होती है तो वो हमारी पोजेशनल स्टेट के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जितनी भी वर्ब्स है ये खुद डायरेक्टली हमारे एक स्टेट और कंडीशन को शो कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं स्टेटिक वर्ब्स। जबकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट शो करता है स्टेट या फिर कंडीशन को। ये फर्स्ट डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, जो स्टेटिव वर्ब्स है वो परमानेंट या फिर करंट स्टेट को ही शो करता है, लेकिन मैंने आपको लिंकिंग वर्ब्स के केस में बताया कि जो लिंकिंग वर्ब्स है वो परमानेंट और करंट स्टेट को तो शो करता ही है, इसके अलावा चेंज ऑफ स्टेट को, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाया था। तो ये जो सारे एग्जाम्पल थे परमानेंट, देखो स्टेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि वो स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। और तीसरा डिफरेंस, इसको कॉपुलर वर्ब्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम स्टेट वर्ब्स। क्या बोलते हैं? स्टेट वर्ब्स भी इसका दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने लिंकिंग वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस को देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस और साथ ही सिमिलैरिटीज को देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।